शांति। आज 24/4/2025 की साकार वाणी सार है। मीठे बच्चे, वैजयंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। मीठे बच्चे, वैजयंती माला में आने के लिए, वैजयंती माला में सिर्फ 8 रत्न है। 4 युगल मन 8 रत्न। उसके लिए 20 लाख ब्राह्मण परिवार में बाबा के बच्चे हैं जो रोज मुरली सुनते हैं। पर त्रेता के अंत तक तो 33 करोड़ आएंगे। तो करोड़ों में से 8 रत्न ही ऐसे हैं जिनके मन में भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलते। उस पर भी विजय प्राप्त की है। तो वैजयंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। वो 8 रत्न ही ऐसे हैं जो परमधाम जाएंगे वाया सूक्ष्म वतन पर बिना सजाए खाए। बाकी सब सजाए खाएंगे। प्रश्न, बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं? रिक्वेस्ट। बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं? रिक्वेस्ट किसको कहते हैं? हाँ, रिक्वेस्ट कहो, प्रार्थना कहो, क्या कहेंगे? वो तो कॉमन बात है। और क्या रिक्वेस्ट करेंगे? हाँ, वो तो ले ही रहे हैं हम। और क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे? रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं बाबा हमसे। क्या विनती करते हैं? और क्या कहते हैं? विनती कर रहे हैं, विनती। विनती कर रहे हैं। ज्ञान नहीं सुना रहे, विनती कर रहे हैं। किस बात के लिए? विनती कर रहे हैं। क्या विनती कर रहे हैं? क्या है अज्ञान? क्या है अज्ञान? क्या कहता है अज्ञान में? क्या होता है? हम्म। और क्या विनती करते बाबा? आ रहा है कुछ? क्या विनती करता है? विनती कर रहे हैं, ज्ञान नहीं सुना रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आ रहा है कुछ? कुछ हो रहा है? वो ज्ञान है, वो ज्ञान है, वो सेवा है। मैं विनती की बात कर रही हूँ। आ रहा है कुछ? उत्तर है, मीठे बच्चे, बाप रिक्वेस्ट करते हैं अच्छी रीति पढ़ते रहो। बाप के दाढ़ी की लाज रखो। दाढ़ी तो नहीं है पर फिर भी बाप के दाढ़ी की लाज रखो। ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु की कभी निंदा मत कराओ। प्रतिज्ञा करो जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर रहेंगे। प्रतिज्ञा, विनती। दुनिया में जितनी भी आत्मा है, ब्राह्मण हो और दुनिया की आत्मा, एक बार जो कहता है ना, एक बार गलती फिर पवित्र है, वो कभी एक बार होती नहीं है। वो गटर में ही गिरते हैं। प्रतिज्ञा करो जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर रहेंगे। गीत है, तुम्हें पाके हमने क्या किया? उसको पाके क्या किया? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है।
फिर भी व्यर्थ इच्छाएं, फिर भी नेगेटिव इच्छाएं, अपने को चेक करो। ओम शांति। ये किन्होंने कहा है कि तुम्हें पाकर सारे जहान की राजाई पाते हैं? अभी तुम स्टूडेंट भी हो, विद्यार्थी भी हो, तो बच्चे भी हो। बच्चा बन जाओ। और कोई दृष्टि नहीं, बच्चा, ये माँ है। विद्यार्थी बन जाओ, बच्चे बन जाओ, तुम बच्चे भी हो। तुम जानते हो बेहद का बाप हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। उनके सामने हम बैठे हैं और हम राजयोग सीख रहे हैं, अर्थात विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने तुम यहाँ पढ़ने आए हो अथवा पढ़ते हो। यह गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। बुद्धि से बच्चे जानते हैं हम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप है ज्ञान का सागर, सुप्रीम, सुप्रीम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, सुप्रीम रूहानी टीचर, आत्मा का टीचर है। सुप्रीम रूहानी टीचर रूहों को, आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा इन शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा जानती है कि हम बाप से विश्व क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पाठशाला में बैठे हैं। प्रिंस प्रिंस प्रिंसेस है राधे कृष्ण, किंग क्वीन है लक्ष्मी नारायण। कितना नशा होना चाहिए? राजकुमार राजकुमारी बन रहे हैं। कितना नशा होना चाहिए? प्रश्न अपने दिल से पूछो, इतना नशा हम स्टूडेंट में है कि सोडा वोटर हो जाता है? यह कोई नई बात भी नहीं है। हम कल्प कल्प विश्व के क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस बनने के लिए बाप के पास आए। जो बाप बाप भी है, टीचर भी है। बाप पूछते हैं तो सभी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी क्राउन प्रिंस प्रिंसेस व लक्ष्मी नारायण बनेंगे अपनी दिल से। बाप पूछते तो सभी कहते हैं हम ये बनेंगे, परंतु अपनी दिल से पूछना चाहिए। हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? बनना सब चाहते हैं, पुरुषार्थ करते हैं ऐसा? बेहद का बाप जो स्वर्ग का वर्षा देने आया वह हमारा बाप टीचर गुरु भी है, तो जरूर वर्षा भी इतना ऊंचते ऊंच देंगे ना। देखना चाहिए। हमको इतनी खुशी है खुशी कि हम आज पढ़ते हैं कल क्राउन प्रिंस बनेंगे, या दुख में ही रहते हो दुनिया के? है खुशी? क्योंकि ये संगम है ना, अभी इस पार हो, उस पार स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ते हो। वहां तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न बनकर ही जाएंगे। हम ऐसे लायक बने हैं? अपने से पूछना होता है। एक नारद भगत की बात नहीं है? नारद क्या कहता था? किसी को कहा जाकर मुझे लक्ष्मी को वरना है, तो उसको कहा अपना चेहरा तो देखो। तो जब चेहरा देखा दर्पण में तो बंदर दिखाई दिया। बंदर में क्या होता है? मोह भी बहुत होता है, लोभ भी बहुत होता है, काम का पता नहीं हमें। एक नारद भगत की बात नहीं है। तुम सब भक्त थे, अब बाप भक्ति से छुड़ाते हैं, तो उसका लक्ष्मी में मोह अटक गया। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे बने, उनसे वर्षा लेने विश्व का क्राउन प्रिंस बनने आए हैं। बाप कहते हैं, बाप कहते हैं बल अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। वानप्रस्थ अवस्था वालों को गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहना होता 60 के बाद। और कुमार कुमारियां भी गृहस्थ व्यवहार में नहीं है, उन्हों की भी स्टूडेंट लाइफ है, विद्यार्थी जीवन है, ब्रह्मचर्य में ही पढ़ाई पढ़ते हैं। अब ये पढ़ाई है बहुत ऊंच, इसमें पवित्र बनना है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। एक बार माइनस करके नहीं, हमेशा के लिए। वह तो ब्रह्मचर्य में पढ़कर फिर विकार में जाते हैं दुनिया वाले। पढ़ाई पढ़ते ना तो बिना शादी से पहले पढ़ते थे, फिर शादी करके विकार में। आजकल तो शादी के बाद भी कई लोग पढ़ते हैं, पर जो कंसंट्रेशन ब्रह्मचर्य में होता है पढ़ाई में, वो शादी के बाद नहीं हो सकता।
यहाँ तुम ब्रह्मचर्य में रहकर पूरी पढ़ाई पढ़ते हो। बाप कहते हैं हम पवित्रता का सागर हैं, तुमको भी बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम पवित्र रहते थे यहाँ। बरोबर बाप से प्रतिज्ञा की थी, बाबा हम क्यों नहीं पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना बड़ा बाप है। बल है साधारण तन, परंतु आत्मा को नशा चढ़ता है ना। बाप आए हैं पवित्र बनाने। कहते तुम विकार में जाते जाते वैश्यालय में आकर पड़े हो। दुखी क्यों है आत्माएं? विकारों की वजह से, भक्ति की वजह से। तुम सत्युग में पवित्र थे। यह राधे कृष्ण पवित्र प्रिंस प्रिंसेस है ना। रुद्रमाला भी देखो, विष्णु की माला भी देखो। रुद्रमाला से विष्णु की माला बनेगी। वैजयंती माला में आने के लिए बाप समझाते हैं, पहले तो निरंतर बाप को अपना टाइम क्या करना है। हाँ, अपना टाइम पूछ रहे हैं बाबा, क्या करना है। याद की बात तो आ गई, अपना टाइम क्या करना है। टाइम को क्या करना है। तो क्या नहीं करना है। हाँ, टाइम का क्या नहीं करना है। उपयोग करना है। तो क्या नहीं करना है टाइम का। तो करके पुरुषार्थ करना है, कर्म क्या नहीं करना है, करना है वो तो हो गया। टाइम का क्या नहीं करना है। कर्म नहीं। और क्या नहीं करना है टाइम का। व्यर्थ वेस्ट नहीं करना। अपना टाइम वेस्ट मत करो, बर्बाद मत करो, व्यर्थ में नहीं गवाओ। ये सवेरे सवेरे फॉरवर्ड करना है व्यर्थ है। अपना टाइम वेस्ट मत करो, सवेरे का इतना वैल्यूएबल टाइम। इन कौड़ियों पिछाड़ी बंदर मत बनो। बंदर चने खाते हैं, अभी तुमको बाप रत्न दे रहे हैं। फिर कौड़ियां अथवा चने पिछाड़ी जाएंगे तो क्या हाल होगा। रावण की कैद में चले जाएंगे। जिनको मैसेज करते हो ना, उनको मैसेज करेंगे तो उनकी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव। बाप आकर रावण की कैद से छुड़ाते हैं, कहते देह से देह के सब संबंधों से बुद्धि का त्याग करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप कहते मैं कल्प कल्प भारत में ही आता हूँ, भारतवासी बच्चों को विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनाता हूँ। कितना सहज पढ़ाते हैं। ऐसे भी नहीं कहते कोई 4-8 घंटा आकर बैठो, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है, देवताएं पावन है इसलिए उन्हों की महिमा गाई जाती है। बाप समझाते वह है, क्या है विकार, क्या है बाबा कह रहे हैं, अल्पकाल क्षण भंगुर का सुख। उसके लिए इतनी अथाह कमाई क्यों गंवाना। सन्यासी ठीक कहते, काग विष्ठा समान सुख है, परंतु उनको यह पता नहीं कि देवताओं को कितना सुख है। नाम ही सुखधाम है, यह है दुखधाम। इन बातों का दुनिया में किसको भी पता नहीं है। बाप ही आकर कल्प कल्प समझाते, देही अभिमानी आत्म अभिमानी बनाते, अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा हो न कि देह हो। देह के तुम मालिक हो, देह तुम्हारी मालिक नहीं है। 84 जन्म लेते लेते अब तुम तमोप्रधान बन गए हो, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित बने। देह अभिमानी बनने से तुम्हारे से पाप हुए हैं। उस समय आत्मिक स्मृति नहीं थी। देह अभिमानी बनने से तुम्हारे से पाप हुए हैं। मैं पुरुष हूँ, ये अभिमान है, देह का भान है। अब तुमको देही अभिमानी बनना है, मेरे साथ वापस घर चलना है। आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध बनाने के लिए बाप कहते मन, मन क्या कहते हैं बाबा, गीता का शब्द है मन। इतनी बार मुरलियां सुनी, इतनी बार मुरलियां सुनी फिर भी याद नहीं आ रहा, लिखो। बाप कहते हैं मन मना भव, मन मेरे में लगाओ।
बाप ने तुमको रावण से आधा कल्प फ्रीडम दिलाई थी। स्वर्ग में रावण से फ्रीडम मुक्ति दिलाई थी, स्वतंत्रता दिलाई थी। अब फिर फ्रीडम दिला रहे हैं, फिर भी बस रहना चाहते हैं। फ्रीडम दिला रहे हैं, आधा कल्प तुम फ्रीडम राज्य करो। वहां पांच विकारों का नाम नहीं, अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। अपने से पूछो, पूछो, चेक करो अमृत वेला क्या करना है। चेक करो हमारे में विकार कहाँ तक है। बाप कहते एक तो क्या करना है। घूम फिर के बाबा एक ही बात पे आते हैं, गीता के शब्दों पर। क्या कहते हैं? वंदना। दूसरा शब्द भी है, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गीता का शब्द है। गीता पढ़ के क्या किया आप? कुछ शब्द तो याद रहते नहीं, लिखो ये भी। बाप कहते एक तो मामेकम याद करो, मम एकम, मुझ एक को याद करो। और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है, नहीं तो तुम पवित्र कैसे बनेंगे। पत्नी से भी लड़ाई झगड़ा करने का अधिकार नहीं है। झगड़ते ही रहेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे। तुम यहाँ आए ही हो पुरुषार्थ कर माला में पिरोने, नापास होंगे तो फिर माला में पिरो नहीं सकते। अक्सर पति पत्नी पर अधिकार समझता है, अधिकार जमाता है, ये गलत है। वो आत्मा है, लड़ाई झगड़ा करने का थोड़े अधिकार दिया है बाबा ने। नापास होंगे तो फिर माला में पिरो नहीं सकेंगे, कल्प कल्प की बादशाही गंवा देंगे। दुनिया में तो किसी से झगड़ा नहीं करते, उससे झगड़ा कर लोगे तो देवता कब बनोगे। कल्प कल्प की बादशाही गंवा देंगे, फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। वो जो करे करने दो, वो उसका कर्म। को एक शब्द नहीं बोलना है, नहीं तो आपके विकर्म बन जाएंगे। फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। उस पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, रिकॉर्ड रहता है, लक्षण भी देखते हैं। यह भी पढ़ाई है, सुबह को उठकर तुम आपे ही ये पढ़ो। अमृत वेला नींद आती है, नहीं लग रहा है मन, तो आप पढ़ो मुरली, फिर योग करो। सुबह को उठकर तुम आपे ही ये पढ़ो, दिन में तो कर्म करना ही है, फुर्सत नहीं मिलती है। कर्म योगी बनना है, और कहते तो बाप को थोड़े बुलाएंगे पत्थर उठाने काम करने। तो कर्म योगी कहाँ से बने। अकेले अकेले कर्म कर लिया, बाबा को बुलाया ही नहीं, तो कर्म योगी थोड़े हुए। सिर्फ कर्म करने वाले हो गए, और वो कर्म से कोई शक्ति नहीं मिलेगी। कर्म योगी स्थिति में बाप को बुलाकर उससे करवा के खुद करोगे तो कर्म भी होगा और सेवा भी होगी, पुण्य भी जमा होगा, याद का भी और सेवा का भी, वो कर्म सेवा हो जाएगा। दिन में तो कर्म करना है, फुर्सत नहीं मिलती है तो भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। यह तो है ज्ञान मार्ग। यही फर्क है भक्ति और ज्ञान में। ज्ञान में हर कर्म में उसको यूज करना है। वो कहता है मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, आज्ञाकारी सेवादारी हूँ, मुझे यूज करो। जितना उसको यूज करेंगे आत्मा पवित्र बनती जाएगी। भक्ति में भी पूजा करते करते फिर बुद्धि में कोई ना कोई देहदारी की याद आ जाती है। जो 70 किलो के वजन वजन से ज्यादा पत्थर नहीं उठ रहे हैं ना, उसको बुला के उठाओ, उठेंगे। दर्द नहीं होगा, पर उसको बुलाते ही नहीं हो, उसको भूल जाते हो कर्म में। या अभिमान आ जाता है, उसको क्यों बुलाए, हमारा काम है ना, आपका काम नहीं है, उसका ही काम है। आप तो निमित्त हो बस। तो बुद्धि में कोई ना कोई देहदारी की याद आ जाती है। यहाँ भी तुम बाप को याद करते हो, फिर धंधा आदि याद आ जाता है। यहाँ बैठे बैठे भी याद आ जाता है ना, ये करूँ वो करूँ, यहाँ जाऊँ वहां जाऊँ, इसमें ज्यादा पैसा उसमें है। यहाँ भी तुम बाप को याद करते हो, फिर धंधा आदि याद आ जाता है। यहाँ तो भूलो उसको, पूरा दिन तो उसमें लगे रहते हो। यहाँ आके भूल जाओ क्या है, मैं कौन हूँ, भूल जाओ मैं आत्मा हूँ। मैं टाइल्स कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ, मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ, मैं दिलीप भाई नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं किसी का पति नहीं हूँ, किसी का बाप नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। यहाँ भी तुम बाप को याद करते हो, फिर धंधा आदि याद आ जाता है। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। बाप की याद में पत्थर भी उठाएंगे तो पाप कटते जाएंगे। तुम बच्चे जब पुरुषार्थ करते करते बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे, तब ये माला बन जाएगी। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रजा में चले जाएंगे, उसको बुलाया ही नहीं कर्म में, तो कर्म योगी बने ही नहीं, तो फिर प्रजा में चले जाएंगे। अच्छी रीति योग लगाएंगे, पढ़ेंगे अपना बैग बैगेज। बैग बैगेज किसे कहते हैं?
शरीर जिसको कहते हैं, शरीर। और किस? आत्मा। एक जगह आते हैं, कौन से? ये तो लौकिक है। तो अब अलौकिक बैग बैगेज कौन सा है? वो नहीं है सिर्फ। अपना बैग बैगेज भविष्य के लिए ट्रांसफर कर दो। माना अपना तन। तन उसको ट्रांसफर करेंगे कैसे जब तन से कर्म करते हो उसको याद ही नहीं करते हो तो तन। मन। मन भी मेरा नहीं है, उसका है। तन से विकर्म नहीं कर सकते, उसका है। तन मन धन। समय। संकल्प। संकल्प भी व्यर्थ क्यों जा रहे हैं? समय भी वो फॉरवर्ड में व्यर्थ क्यों जा रहा है? उसका है समय। हम क्यों गलत कर रहे हैं उससे? समय। संकल्प। श्वास। संबंध संपर्क। सब उसको सहा। सब उसका है। हम निमित्त बन के यूज कर रहे हैं, इसलिए अपने पर्सनल कार्य में नहीं लगा सकते उससे पूछे बिना। अपना बैग बैगेज भविष्य के लिए ट्रांसफर कर देंगे तो रिटर्न में भविष्य में मिल जाएगा। एक किया 21 जन्मों का मिलेगा। ईश्वर देते तो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है ना, भक्ति में। अब बाप कहते हैं वो इनडायरेक्ट करते हैं दान पुण्य भक्ति में। अब बाप कहते हैं मैं डायरेक्ट आता हूँ धरा पर। अभी तो तुम जो कुछ करते हो सो अपने लिए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं वह है इनडायरेक्ट। इस समय तुम बाप को बहुत मदद करते हो मदद। चेक करना। एक मिनट बाबा को याद करेंगे। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल। शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। ओम शांति। बाबा क्या कह रहे थे? इस समय तुम बाप को बहुत मदद करते हो, जानते हो पैसे तो सब खत्म हो जाएंगे। इससे अच्छा क्यों ना बाप को मदद करें। बाप राजाई कैसे स्थापन करेंगे? ना कोई लश्कर व सेना आदि है, ना हथियार आदि है। सब कुछ है गुप्त। हमें उसकी लश्कर, हमें उसकी सेना, हमें उसके हथियार। कन्या को दहेज कोई कोई गुप्त देते, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते, कोई बहुत शो करते, दिखावा करते हैं। कोई गुप्त देते। बाप भी कहते तुम सजनिया हो। तुमको हम विश्व का मालिक बनाने आया हूं। मैं सजनी किसकी हूँ? उसकी हूँ। तुमको हम विश्व का मालिक बनाने आया हूं। तुम गुप्त मदद करते हो, यह आत्मा जानती है। बाहर का बबका कुछ नहीं है यहाँ पर। यह है ही विकारी पतित दुनिया। सृष्टि की वृद्धि होनी है। आत्माओं को आना है जरूर परमधाम से। परमधाम खाली हो रहा है, जन्म तो और ही जास्ती होने हैं। कहते भी इस हिसाब से अनाज पूरा नहीं होगा। कहाँ हो रहा है आज भी पूरा? यह है ही आसुरी बुद्धि। तुम बच्चों को भी ईश्वरीय बुद्धि मिली है। अब ईश्वरीय बुद्धि से यूज करो। इच्छाएं तृष्णाएं होंगी तो अच्छा बनने नहीं देंगे आपको कभी भी। भगवान पढ़ाते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। कई बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई का शौक नहीं है,
तुम बच्चों को या तो बुद्धि में रहना चाहिए ना, हम बाबा द्वारा क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। अब बाप कहते मेरी मत पर चलो, बाप को याद करो। घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं। स्टूडेंट कहे, विद्यार्थी कहे, हम शब्द अर्थात पाठ भूल जाते हैं, तो टीचर क्या करेंगे? याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। क्या टीचर सब पर कृपा व आशीर्वाद करेंगे कि ये पास हो जाए? यहाँ यह आशीर्वाद कृपा की बात नहीं है। बाप कहते पढ़ो, पढ़ के खुद पे आशीर्वाद करो, बल धंधा आदि करो, परंतु पढ़ना जरूरी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो, औरों को भी रास्ता बताओ। कितनों को रास्ता बताया? वो सोसाइटी के 3 लोगों के अलावा और किसी को बताया रास्ता? दिल से पूछना चाहिए हम बाप की खिदमत में कितना है। बैज ही नहीं लगाते जो लोगों को पता चले कि आप कहीं जाते हो। कितनों को आप समान बनाते हैं? त्रिमूर्ति चित्र तो सामने रखा है। ये शिव बाबा है या ब्रह्मा है, इस पढ़ाई से ये बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद यह बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर ब्राह्मणों को यह बना रहे हैं। तुम ब्राह्मण बने हो। प्रश्न, अब अपनी दिल से पूछो, आंखें खोलो, अब अपने दिल से पूछो, हम पवित्र बने हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, पुरानी देह को भूले हैं? यह तो पुरानी जुत्ती है ना। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो जुत्ती भी फर्स्ट क्लास मिलेगी, जुत्ती मना शरीर। यह पुराना चोला छोड़ नया चोला पहनेंगे, मना शरीर। यह चक्र फिरता रहता है। आज पुरानी जुत्ती में है, कल ये देवता बनना चाहते हैं। देवता बनना चाहते तो इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देंगी। बाप द्वारा भविष्य आधा कल्प लिए विश्व का क्राउन प्रिंस बनते हैं। हमारे उस राजा को कोई भी छीन नहीं सकेंगे। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। प्रश्न, अपने से पूछो, हम कितना याद करते हैं? कर्म में बाबा को याद बुलाएंगे नहीं तो कर्म में बाबा याद आएगा नहीं, खिसक जाएगा। तो कितना याद करते हैं? कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते और बनाते हैं? जो करेगा सो पाएगा, बाप रोज पढ़ाते हैं। सबके पास मुरली जाती है। अच्छा ना भी मिले, 7 रोज का कोर्स तो मिल गया ना। बुद्धि में नॉलेज आ गई, शुरू में भट्ठी बनी, फिर कोई पक्के कोई कच्चे निकल पड़े, क्योंकि माया का तूफान भी तो आता है ना। 6-8 मास पवित्र बन फिर दे अभिमान में आकर अपना घात कर लेते हैं। माया बड़ी दुष्टर है। आधा कल्प माया से हार खाई है, अभी भी हार खाएंगे तो अपना पद गंवा देंगे। नंबरवार मर्तबे तो बहुत है ना, कोई राजा रानी। यहाँ आज बाबा ने वजीर का है, पर स्वर्ग में वजीर नहीं होता। वजीर का कार्य क्या होता है? हाँ, संभालना, रक्षा करना। क्यों राजा अपने आप को संभाल नहीं सकता, रक्षा नहीं कर सकता? महाराजा है पूरे विश्व का। वजीर की क्या होती है ड्यूटी? जामवंत, हनुमान, राजा बाली के कौन थे? वजीर थे। वजीर क्या करता है राजा को? नहीं समझ आ रहा है। अच्छा करते मंत्री क्या करता है राजा को? हैं। सलाह देता है। वजीर भी सलाह ही देता है, रक्षा नहीं करता है। पर रक्षा तो इनको किसी की चाहिए ही नहीं। और स्वर्ग में तो वजीर भी नहीं होता, मंत्री भी नहीं होता, क्योंकि इनको इतनी दिव्य बुद्धि परमात्मा से मिली है। तो स्वर्ग में वजीर नहीं होता, द्वापर से आएंगे। कोई राजा रानी, कोई वजीर, कोई प्रजा। वजीर ऐसे कह दिया है पर होता नहीं है। कोई प्रजा, कोई कोई को हीरे जवाहरों के महल स्वर्ग में,
प्रजा में भी कोई बहुत साहूकार होते हैं, हीरे जवाहरों के महल होते हैं, यहाँ भी देखो प्रजा से कर्ज उठाते हैं ना। सरकार क्या करती है? प्रजा में साहूकार जो होते हैं उससे कर्ज उठाते हैं ना। प्रश्न, तो प्रजा साहूकार ठहरी या राजा? पॉलिटिक्स वाले जो ऊंची हस्ती सत्ता पर है वो ठहरे ऊंचे, या जो साहूकार है दुनिया में? प्रजा साहूकार ठहरी या राजा? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, ये पढ़ते थे ना। तो ये अभी कलयुग, द्वापर कलयुग की हालत है। खैर द्वापर में थे राजा, कलयुग में कहाँ है? तो द्वापर में था ना, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, चौपट था राजा, फिर भी टके शेर क्या कहा था अभी हमने? हाँ, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। ये अभी की बात है, अभी तो टके में कहाँ मिलता है कुछ, टका चलता ही है क्या? बंद हो गया ना। टके माना क्या, पैसे या उससे भी कम जो चलन था, वो तो सब बंद हो गया। क्या 50 पैसा चल रहा है क्या? नहीं। तो ये अभी की बात है। अब तुम बच्चों को ये निश्चय रहना चाहिए कि हम विश्व का क्राउन प्रिंस बनने के लिए पढ़ते हैं, हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे। या कभी स्कूल में भूल जाते हैं क्या? कहीं तो चलते चलते माया के तूफान लगने से पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। मैं आज नहीं आऊंगा, आज नहीं। हे, भक्ति की बातें करते हो, मैली चादर ओढ़ के कैसे तेरे द्वार आऊं। बाबा कहता है मैली चादर ओढ़े हुए ही सब यहाँ आते हैं, कोई अच्छी चादर ओढ़े हुए थोड़े यहाँ आएंगे। मैली वाले आकर के देवी देवता बनते हैं, अच्छा अच्छा बन के, तो पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। बाप अपने बच्चों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट, विनती है, मीठे बच्चे अच्छी रीति पढ़ो तो अच्छा पद पाएंगे। बाप के दाढ़ी की लाज रखो, पवित्रता की बात है। तुम ऐसा गंदा काम करेंगे तो नाम बदनाम कर देंगे। सत बाप सत टीचर, सतगुरु की निंदा कराने वाले उच्च पद पा नहीं सकेंगे। इस समय तुम हीरे जैसा बनते हो, तो कौड़ियों पिछाड़ी थोड़ा ही पड़ना चाहिए, ये कौड़ी है विकार। बाबा को साक्षात्कार हुआ, जट कौड़ियों को छोड़ दिया है। वो विकार भी कौड़िया है, धन जो कमा रहे वो भी कौड़िया है। तो बाबा ने तो सब हीरो का व्यापार छोड़ दिया। 4 ब्रांचेस थी, पाकिस्तान, कोलकाता, मुंबई, बनारस, सब छोड़ दिया। बाबा को साक्षात्कार हुआ और जट कौड़ियों को छोड़ दिया। उसको उस समय वो हीरे पत्थर दिखते थे। अरे 21 जन्म के लिए बादशाही मिलती है, फिर यार क्या करेंगे? सब दे दिया। 8 बहनों का ट्रस्ट बनाकर सब दे दिया, खुद ट्रस्टी बन गए। सब दे दिया, हम तो विश्व की बादशाही ले लेते हैं बाबा से। ये अभी जानते हो विनाश होना है, अब नहीं पढ़ा तो टू लेट हो जाएंगे। एक दिन मुरली मिस किया तो अनेक गुना कमाई मिस कर दी, तो टू लेट हो जाएंगे, पछताना पड़ेगा फिर अंत में, विनाश के समय। बच्चों को सब साक्षात्कार हो जाएगा। बाप कहते तुम बुलाते भी हो कि हे पतित पावन आओ, अब मैं पतित दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूँ और तुमको कहता हूँ पावन बनो, तुम फिर घड़ी घड़ी गंद में गिरते हो। मैं तो कालों का काल हूँ, सबको ले जाऊंगा स्वर्ग में जाने के लिए। बाप आकर रास्ता बताते, नॉलेज देते कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। यह है बेहद की नॉलेज, जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही आकर पढ़ेंगे, वह भी साक्षात्कार होता रहता है। निश्चय हो जाए कि बेहद का बाप आए हैं। जिस भगवान से मिलने के लिए इतनी भक्ति की, वह यहाँ आकर पढ़ा रहे हैं। ऐसे भगवान बाप से हम मुलाकात तो करें, कितना उल्लास खुशी से भागकर आए मिले। अगर पक्का निश्चय हो तो ठगी की बात नहीं, एक दिन की भी ठगी चल ना सके। ऐसे भी बहुत है पवित्र, बनते नहीं पढ़ते नहीं, बस चलो बाबा के पास। ऐसे ही घूमने फिरने भी आ जाते हैं। बाप बच्चों को समझाते, तुम बच्चों को गुप्त अपनी राजधानी स्थापन करनी है। पवित्र बनेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ये राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, बाकी वह तो है हठ योगी दुनिया में। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो,
यह नशा रखो, हम बेहद के बाप से विश्व का क्राउन प्रिंस बनने आए हैं और श्रीमत पर चलना चाहिए। माया ऐसी है जो बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाप समर्थ है, शक्तिशाली है, तो माया भी समर्थ है। आधा कल्प है राम का राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य, यह भी कोई नहीं जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सदा नशा रह के हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, राजकुमार राजकुमारी, राधे कृष्ण। अपने दिल से पूछना है प्रश्न, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? दूसरा प्रश्न, बाप का इतना रिगार्ड है, सम्मान है? तीसरा, पढ़ाई का शौक है? दूसरी पॉइंट, बाप के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है। भविष्य के लिए अपना बैगेज ट्रांसफर कर देना है। कौड़ियों के पीछे समय न गंवाकर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर, मनमत माना मेरा मन ये चाहता है या मेरा मन जो चाहे मैं वैसा करती जाती हूँ, बाबा के बारे में नहीं सोचती बाबा ने क्या कहा। तो मन बुद्धि को क्या करना है? मनमत से फ्री करना है, मुक्त करना है, तभी सूक्ष्म वतन का अनुभव कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन में क्या होते हैं? फरिश्ते होते हैं। फरिश्ते क्या होते हैं? डबल लाइट होते हैं। डबल लाइट माना एक प्रकाश स्वरूप, दूसरा हल्का, कोई चिंता नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं, सब बाप को अर्पण। तो सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। अब फरिश्ता बन के उड़ना है, इस देह में अटके नहीं रहना है। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो, तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सीनरियां ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे सूक्ष्म वतन की दिखाई देगी यहाँ बैठे हुए मन बुद्धि से। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। काम का बोझ तो रख के ही बैठे हो, उसको बुलाते ही नहीं हो काम करने में, तो कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। शुद्ध संकल्प भोजन है। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का शुद्ध भोजन नहीं करो। विकल्प माना बुरे विचार। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो। संकल्प भी चलता है, इच्छा भी होती है, ये भी अशुद्ध भोजन है। तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। व्यर्थ को फुल स्टॉप दो, बिंदी लगाओ, और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। कोई कैसे भी आत्मा हो, पतित हो, विकारी हो, अज्ञानी हो, ना घर में हो, सेंटर पे हो, रास्ते में मिलते हो, कोई भी आत्मा कैसी भी हो, उसको क्या करना है? उसके लिए हमें शुभ भावना रखनी है। ये भी परमात्मा की संतान है, ये भी दिव्य गुणों से भरपूर है, इसकी भी सब बुराइयां खत्म हो रही है। शुभ भावना, उसको उस बुरे संकल्पों की दृष्टि से नहीं देखना है,
उसके बुरे संस्कारों, बुरे कर्मों की दृष्टि से उसे नहीं देखना है, उसे शुद्ध आत्मा के रूप में देखना है। तो और शुभ भावना का स्टॉक, आत्मा में स्टॉक होगा ना इधर इकट्ठा, तो दूसरे को दे सकेंगे ना शुभ भावना। इधर ही खाली होगा तो कैसे देंगे? पर इधर भरेगा तब जब व्यर्थ इच्छाएं खत्म होंगी। तो शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो, सेवादारी बन जाते हो, पर खुदाई खिदमतगार नहीं बनते हो। तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो, खुदाई खिदमतगार नहीं होते। खुदा को भूल जाते बीच में। खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो। ये जो कर्म करते हो ना, धंधा करते हो ना, ये धंधा नहीं सेवा है। तो खुदा को सेवा से अलग नहीं करो, नहीं तो बरकत नहीं होगी, जल्दी कर्ज नहीं खत्म होगा। उसको बुलाओ हर कर्म करने के पहले, तुम आके कर्म करो। पूरा दिन मैं ही करूंगा क्या, तुम क्या करोगे, ऐसे बोलो उसको अधिकार से। खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो, सेवा से जुदा नहीं करो, नहीं तो वो सेवा से जल्दी आपके बंधन चुकतू नहीं होंगे, बंध जाओगे वो धन में भी। जब नाम है खुदाई खिदमतगार तो कंबाइंड को अलग क्यों करते हो? सिर्फ खिदमतगार क्यों बन जाते हो? खुदा को साथ लेकर खुदाई खिदमतगार बनना है। सदा अपना यह नाम याद रखो तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू बढ़ जाएगा। वो धंधा में भी बरकत में जाएगा। यहाँ भी पोछा लगाते हो तो काम नहीं समझो, ये नहीं समझो बहन तो करती नहीं, हमको करना पड़ता है, उससे आपका पुण्य नहीं जमा होगा। बाबा की याद में करो और बाबा को बुलाओ, बाबा आ जाओ ये पोछा लगाओ, तो डबल जमा होगा, नहीं तो जमा नहीं होगा। दूसरे विचारों से करोगे तो। सदा अपना यह नाम याद रखो तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू बढ़ जाएगा। अच्छा, ओम शांति। पॉइंट शेयर कीजिए। हाँ, जोर से बोलो। बाबा को याद करना है। क्यों करना है? क्यों चलेगा नहीं, नहीं करेंगे तो? हाँ, तो क्यों करना है याद? पर क्यों करना है? दुनिया तो नहीं कर रही है, हम क्यों याद करें? हाँ, हमें विकर्म विनाश करना है, पवित्र बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, वर्षा लेना है, इसलिए याद करना है। कुछ पूछना है? चलो, बाबा को भोग लगाएंगे। बाबा के कमरे में लगा। प्रेमी भक्तजनों, वो महान आत्माएं, संत आत्माएं इंसान को समझाती हैं कि नादान इंसान, ये जो भगवान ने तेरे को हीरा सा जन्म दिया है, तू इसको कौड़ियों के भाव में रोल रहा है। पछताएगा जब भगवान के घर जाएगा। अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो फल मिलेगा अच्छा, वरना भगवान तुझे सजा अवश्य देंगे। इस भजन के द्वारा वो महान आत्मा, संत आत्मा इंसान को दर्शाती हैं, समझाती हैं। कैसे? हाँ, तेरे जीवन की व्यर्थाया जावे घड़ी, तेरे जीवन की व्यर्थाया जावे घड़ी। देखो सिर पे हमेशा ये मृत्यु खड़ी, देखो सिर पे हमेशा ये मृत्यु खड़ी। हाँ, तेरे जीवन की व्यर्थाया जावे घड़ी, तेरे जीवन की व्यर्थाया जावे घड़ी। देखो सिर पे हमेशा ये मृत्यु खड़ी, देखो सिर पे हमेशा ये मृत्यु खड़ी।
फांसी पड़ी, तेरे गल में तो ममता की फांसी पड़ी, तेरे जीवन की व्यर्था ये जावे घड़ी, तेरे जीवन की व्यर्था ये जावे घड़ी। देखो सिर पे हमेशा ये मृत्यु खड़ी, देखो सिर पे हमेशा ये मृत्यु खड़ी। ये दुनिया गरज की ही माटी बनी, ये दुनिया गरज की है माटी बड़ी, ये दुनिया गरज की ही माटी बने, ये